देखो चिंटू को क्या 2-4 इंटॉल चाहिए ना। चिंटू को बेचारे कहां से खींचेंगे ना। ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ऐसे थोड़ी कि इंसान पतले दुबले, हम भी तो वही कैटेगरी का ऑलमोस्ट है ना। तो ऐसा थोड़ी कि डोनेट नहीं कर सकता इंसान। चलिए यहां पे आते हैं। अगला हमारा है ट्रायंगुलर नंबर है। चलिए पढ़ाई, हल्ला नहीं। ट्रायंगुलर नंबर, रखती एक ऐसी चीज है जो किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, समझे? हाँ, अब बताइए जब इंसान अगर डोनेट नहीं करेगा तो कैसे दुनिया चलेगा फिर? तब देखो त्रिकोणीय संख्या ट्रायंगुलर नंबर। देखो जी यहां पे हमने लिख दिया 1 लिख दिया, 1 लिख दिया। इसमें आप 2 जोड़िए, 2 जोड़िए तो कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। फिर आप इसमें 3 जोड़िए, 6 बन जाएगा। फिर 4 जोड़िए 10 बन जाएगा। 5 जोड़िए 15 बन जाएगा। 6 जोड़िए 21, 7 जोड़िए 28, 8 जोड़िए 9 जोड़िए 45, 10 जोड़िए 55, डॉट 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 डॉट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा कि फिर मामला है क्या यहां पर, है ना। देखो सबसे पहली ट्रायंगुलर नंबर 1 और 2 जोड़ दिए तो 3 हो गया। फिर इसके बाद 3 जोड़ दिए 6 हो गया। फिर इसके बाद 4 जोड़े तो 10, 5 जोड़े तो 15, 6 जोड़े तो 21, 7 जोड़े तो 28, 8 जोड़े तो। उम्मीद करते हैं पैटर्न पकड़ में अब आ गया। बस रहने दीजिए है ना, ऐसा नहीं खाली इसी पे टाइम देना है ना। ये हो गया डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह की जो संख्याएं आपको दिख रहा है ना, वो आपका सब का सब त्रिकोणीय संख्या बोले तो ट्रायंगुलर नंबर कहलाती है। अब कहो सर ट्रायंगुलर नंबर इसका नाम क्यों पड़ा? ट्रायंगुलर, ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल से रिलेटेड आपका है। देखो एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट हमने, एक है तो एक पॉइंट हमने दे दिया। मैं कह सकता हूं कि ये जो पॉइंट है ना वो भी एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल क्या है? 0 है। जैसे देखिए ये एक ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके जो वर्टिसेज है, इसका जो शीर्ष है उसको आप और क्लोज लाइए, धीरे धीरे सटाइए। देखो ऐसा हो जाएगा। और थोड़ा सटाओ, इसको और छोटा करो तो ऐसे हो जाएगा, है ना। मतलब इस सेंटर को शीर्ष को अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ ले जाइए तीनों शीर्ष को। तो ये छोटा होते 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 एक समय ऐसा होगा जब ये बिंदु मात्र हो जाएगा। सही बात है। तो हमारा कहना है कि एक पॉइंट जो है ना, एक पॉइंट जो है वो भी एक ट्रायंगल है, बस इसका एरिया क्या होगा? 0 होगा। अरे इतना है तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मतलब अंदर का जगह। और जब ये घटते घटते एक पॉइंट मात्र हो गया तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? 0 हो गया। आई बात समझ में? फिर देखिए यहां पर आपको 3 दिख रहा होगा, तो 1 2 3। देखिए एक बिंदु भी एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 0 है, और 3 बिंदु को मिला करके भी आप एक त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। ये भी एक त्रिभुज है। 6 बिंदु ले लो, देखो यहां, यहां और फिर यहां, यहां, यहां। कितने बिंदु है जरा काउंट करो, यहां पर 6 है। ऐसे मिला दो, त्रिभुज बना कि नहीं बना? अब 10 बिंदु ले लीजिए, 1 2 3, हाँ दिखा, 1 2 3 और 3 6 4 10। ये भी यहां पे मिला दो तो एक ट्रायंगल का उत्पत्ति हो जाता है। बीच वाला रह जाएगा और क्या, किनारे मिलाइएगा तो एक ट्रायंगल बनेगा। कोई अगर मान लेते हैं 15 को लाएगा 1 2 गिनिए, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, ऐसे मिला दीजिए तो ट्रायंगल की उत्पत्ति हो जाएगा आपका। समझे? अरे साइड से मिलाना है ना, साइड से मिलाना है तो एक त्रिभुज का उत्पत्ति हो रहा है यहां पर। समझे? बाकी बीच में रह गया सो रह गया। तो इसी कारण, चुप रहो, मैं बोलूं तब शांत रहना है। हमारे यहां का नियम कानून है ये, समझे? मैं बोलने का मौका दूंगा, चोंचा बीच में नहीं करना है। बुझाया? हाँ, जब मैं बोलूं तो चुपचाप सुनना है। गलत भी बोल रहे फिर भी सुनना है। गलत हम क्यों बोलेंगे, है ना। अब बाद में मैं बोलूंगा, कोई डाउट है तब बोलना है।
ऐसे जो है ना, हो सकता है आप जो पूछ रहे हैं हम बताने वाले हूं, हो सकता है ना, तो ऐसे डिस्टर्ब होगा, फिर चाव चाव यहां से वहां तक करना शुरू कर देगा लोग। तब मैंने क्या बोला, एक बिंदु से एक त्रिभुज का निर्माण होगा जिसका ट्रायंगल, जिसका क्षेत्रफल 0 हो। 3 बिंदु से एक त्रिभुज का निर्माण होगा। 6 बिंदु अगर हम ऐसे ले लेते हैं, अभी मैंने लिया तो बाहर से मिला दिए, त्रिभुज बन गया आपका। 10 बिंदु लिया, बाहर से मिला दिए, एक त्रिभुज। अंदर में क्या पड़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, बाहर से मिलाएं तो एक त्रिभुज का निर्माण आपका हो गया, है ना। बाहर से यहां मिला है तो यहां भी एक त्रिभुज का निर्माण हो गया, और हर तरफ से इक्वल आपका होगा, है ना। बीच में क्या बच रहा है उससे कोई फर्क नहीं, बीच से ट्रायंगल बन रहा है नहीं बन रहा है उससे कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार जब 21 को हम खींचेंगे तो भी बाहर बाहर आपका मिल जाएगा। सही बात है। तो यहां पर इसका नाम जो है ना, इसी वजह से इस तरह की संख्या का मान, इस तरह का संख्या जो दिख रहा है, इसका नाम ट्रायंगुलर नंबर पड़ा इसी वजह से, ताकि उतना डॉट अगर देने पर उसको अगर हम मिलाते हैं, उसकी संरचना करते हैं तो एक त्रिभुज की उत्पत्ति होता है आपका। इसलिए जितने भी पॉइंट्स होंगे और वो संख्या जो होगा उसी को हम ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। सबसे पहला ट्रायंगुलर नंबर अगर कोई कहेगा तो वो आपका 1 हो जाएगा, स्मॉलेस्ट ट्रायंगुलर नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट छोटा ट्रायंगुलर नंबर 1 होगा। और बड़ा लिखना आसान है, 2 बढ़ा दीजिए, फिर 3 बढ़ाइए, फिर 4 बढ़ाइए, 5 बढ़ाइए, 6 बढ़ाइए, 7 बढ़ाइए, 8 बढ़ाइए, ऐसे आपका। देखो रेलवे के परीक्षा में जो है ट्रायंगुलर नंबर से आपका 1-2 बार सवाल बना है, बहुत ज्यादा अभी नहीं बना है। ये बिल्कुल नई चीज है, एकदम ताजा आपका है, समझे। ट्रायंगुलर नंबर एक क्वेश्चन क्या बना है, कहता है कि पहली 5 त्रिकोणीय संख्या, पहली 5 त्रिकोणीय संख्या का माध्य बताएं। माध्य का मतलब जानते हैं क्या होता है, एवरेज होता है, औसत। यस, माध्य का मतलब औसत होता है। पहली 5 त्रिकोणीय संख्या का माध्य, यह भी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। तो सीधी सी बात है, 1 और 2 बढ़ाए तो 3 और 3 बढ़ाए तो 6, 4 बढ़ाए तो 10 और 5 बढ़ाए तो 15। 5 को हो गया, 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 3 6 4 10 5 15। 10 से 5 से क्या करेंगे, माध्य का मतलब जोड़ के और उतनी ही संख्या से डिवाइड करना है। जोड़िए, 15 10 25 6 31 और 3 34 और 1 35 में 5 से भाग दिए, 7 आंसर हो जाएगा। एक और जानते हो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रायंगुलर नंबर है, पहचाने। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रायंगुलर नंबर है, पहचाने। 4 गो ऑप्शन दे दिया। अब देखो बहुत ज्यादा हैवी आगे तक नहीं होता है ना। जो भी एक रहेगा एक लिमिटेड रहेगा, जैसा आपको यहां पर चीजें दिख रहा है। सही बात है, मतलब लिमिटेड, बहुत ज्यादा हैवी आपका बहुत आगे तक नहीं रहेगा, फिर विद्यार्थी को दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा, इतना आप कंफर्म श्योर रहिए। मतलब एक लिमिटेड पूछा जाएगा जिसको विद्यार्थी कर सकता है। अगर इसको 2-4 बार रिवीजन कर लीजिएगा तो आपके माथा में सेट हो जाएगा कौन कौन ट्रायंगुलर नंबर के श्रेणी में आता है। तो वहां पर जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि निम्न में कौन कौन ट्रायंगुलर नंबर है। उसका आंसर वैसे 15 दिया था, है ना। जैसे ऑप्शन नंबर ए में दे दिया 15, एक को दे दिया ट्रायंगुलर नंबर, अब बाकी 3 को ऐसे आलतू फालतू दिए हुए था आपका, समझे। जैसे आपका 35 दे दिया, सी नंबर में 12 दे दिया आपका, और डी नंबर में आपका हो सकता है ऐसे 24 दे देगा आपका, ऐसे दे दिया है। आंसर हमें पता है कि 15 दिया था, बाकी ये सब 3 कोई और था, समझे। तो यही क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रायंगुलर नंबर है। तो आपको पहचानना है चारों में से कौन है, और ट्रायंगुलर नंबर यही सब होता है। तो आप पहचानिए इसमें कौन ट्रायंगुलर नंबर है ना। झट से मान लेते हैं, अगर उस तरह का दिक्कत है तो इसे 2-4 को झट से लिख देना, 1 और 2 बढ़ा के 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 पकड़ा जाएगा। क्या होना चाहिए, तो सिर्फ 15 ही यहाँ पे ट्रायंगुलर है, बाकी ये सब ट्रायंगुलर नहीं है। तो इतनी चीज को नोट करिए। अब जिसको जो बोलना है वो बोलिएगा, किसी को कुछ पूछना है बोल सकते हैं, बोलिए बोलिए। ले तेरी, ये क्या हो गया, जिसको पूछना है पूछिए, गर्ल्स में बॉयज में जो भी पूछना है। तो ऐसा नहीं, पूछने के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन बीच में टोका टोकी ना, उससे जानते हैं क्लास डिस्टर्ब होता है, लेट हो जाएगा, कंटेंट आपको कम मिल पाएगा क्लास में। और छूट दे देंगे तो फिर बीच में हमको टोकना डिस्टर्ब करना लोग शुरू कर देगा। अब जिसको जो पूछना है पूछिए ना, हमको कोई इतराज नहीं है।
और हमको पता है कि हमारा बताने के बाद बहुत कम डाउट रहता है, हमको खुद पता है बात। अभी ट्रेंगुलर नंबर की शुरुआत है, एक दो बार यही सवाल पूछा गया, वो ई वाला और एगो ई वाला। आगे को लगता है कि सबसे सम विषम ऐसे कुछ पूछा था कि सम मतलब निम्नलिखित में से सम त्रिकोणीय संख्या कौन है जो इवन रहे। तो इवन नहीं दिख रहा कहीं, 6 इवन है, 10 इवन है, 28 इवन है, 36 इवन है। तब ट्रेंगल में कितने वर्टिसेज हो जाएंगे? इतना बिंदु होना चाहिए है ना, 1 और फिर 3, तो ऐसे 6 और फिर 10 ऐसे आपका। नहीं ऐसे लिखना है, 1 बिंदु, ऐसे 2, ऐसे 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 3 4 5 6 7 ऐसे आपका, समझे। अब ऐसे एग्जाम में ट्रेंगल बनता है ये सब नहीं पूछता है, बस ट्रेंगुलर नंबर नाम है, मैंने उस चीज को थोड़ा कराने के लिए मैंने बता दी है बात, है ना। क्वेश्चन इस सब से बनेगा आपका। बढ़े आगे तो नंबर का जो थ्योरी है वो आपका कंप्लीट हो गया, समझे। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स जो है टोटल आपका कंप्लीट हो गया। थ्योरी इसका अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो बुक में अवेलेबल है। आई बात समझ में? हाँ, इतने प्रकार का नंबर्स मैंने आपको कराया, उन सब लोग ध्यान रखिएगा। जैसे ट्रेंगुलर नंबर हो गया, रामानुजन नंबर हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया, रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर, है ना। अनेकों सारा मैंने बताया, उसको गिनिएगा, लगभग 15-18 के आसपास में आपका पूरेगा वो, ठीक ना। बढ़े आगे चलिए। देखिए जितना मैंने 8 जो नंबर बताया, उतना सारा जो नंबर हमने बताया, नंबर का टाइप, उस पर कुछ यहां पर क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, समझे। हमारा सबसे पहला यही है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स किस किस टाइप का होता है, क्या होता है, मैंने बताया, और उसी पर यहां पर कुछ सवाल है। ये सब देखो, ये सब 1 लाइनर क्वेश्चन है, पढ़ना है, उत्तर मारना है। जैसे जीके जीएस में कैसे पढ़ के बाबर हुमायूं का जन्म कब हुआ था, तो देख के मार दिया आपका ना, वैसा ही कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है। इसमें कलम बहुत ज्यादा नहीं चलाना है, और इसको आप तब कर पाइएगा जो मैंने बताया है, उन सारी चीज अगर आपको याद रहेगा तब। आप याद करो, 0 है तो आंसर हो जाएगा उदासीन पूर्णांक, बताया था ना। न्यूट्रल इंटीजर होता है 0। स्किप करते हैं, आगे बढ़ते, हो गया आंसर। बोलो, सबसे पहली ऋण संख्या कौन होगा? 2 होगा। ऋण संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या को, जो 1 और स्वयं से कटे आपका। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या 2, और पता है 2 क्या है? कि इवन प्राइम नंबर है। 2 है इवन प्राइम नंबर, और 2 के बाद जितना प्राइम नंबर होता है सब ऑड होता है, 3 5 7 इस तरीके से आपका, है ना। देखो, सम अभाज्य संख्या कौन है? 4। कहां से? 2 ना जी, यही करिएगा। सम अभाज्य संख्या 2 ना। पहले तो बताओ कि अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 से शुरू होता है, 2 3 5 7 11 13, इधर सब ऑड हो। इवन अगर प्राइम होगा तो सिर्फ एक ही को होगा, कौन? 2। तो वही करेगा, सम अभाज्य संख्या होती है, कौन होती है भाई? तो 2 होती है। सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। पाई एक अप्रमेय संख्या है। पाई के बारे में बता, जितने भी सिंबल होते हैं, जैसे पाई हो गया, ई हो गया, फिर साइंटिफिक सिंबल जो आप जानते हैं, स्मॉल जी जानते हैं, साइंस में पढ़ते हैं, कैपिटल जी आप जानते हैं, जितने भी साइंटिफिक सिंबल होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं, अप्रमेय संख्या होते हैं। बुझाया? पाई जो है एक इरेशनल है, अप्रमेय, बट इसकी जो वैल्यू होता है ना 22/7। पाई का मान पता है सबको? और पता है? और पता है कुछ? ये तो एंगल में 180 डिग्री, ये एंगल में हो गया, इन एंगल। और कुछ पता है? रेडियन में तो पाई तो ऑलरेडी रेडियन ही है, पाई जो है वो रेडियन ही है आपका।
पाइथागोरियन में। और इसके अलावा कुछ ना पता है? हाँ बोलिए, कौन सा था? 355/113। ग्रेजुएशन में इसका यूज होता है जी। 355/113 भी पाई की एक वैल्यू है, बट नॉर्मली ये यूज नहीं, बहुत रेयर केस में आपका इसका प्रयोग कहीं कहीं हमने किया था और हमें बताया गया था, है ना, 355/113। लेकिन यहां पर इसका कुछ यूज नहीं है, इसलिए अगर आप इसको इग्नोर भी करके चलेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जानकारी के लिए रख सकते हो 355/113। अदरवाइज ये यूज होगा, ये यूज होगा आपका, है ना, ये सब लेंथ के केस में, बाकी एंगल के केस में ये सब यूज होगा आपका। बढ़े आगे, चलिए। तो पाई जो है एक अप्रमेय संख्या, बट इसकी वैल्यू अगर रहता तो प्रमेय हो जाता, रेशनल हो जाता। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रथम भाज्य संख्या होती है, तो सबसे पहली भाज्य संख्या, देखो भाज्य संख्या का नाम बताओ। भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या, और अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर आपका है, कंपोजिट नंबर है। तो प्रथम भाज्य संख्या होती है, आंसर आपका 4 हो जाएगा। देखो भाज्य संख्या की शुरुआत जानते हो कहां से होता है? 4 ही से होता है। देखो 1 क्या होता है? 1 न भाज ना अभाज होता है। 2 चल गया भाज्य के अभाज के श्रेणी में, 3 चल गया अभाज के श्रेणी में, तो भाज्य के श्रेणी में पहली बार कौन आया? 4। तो पहली भाज्य संख्या क्या होगा? 4, ठीक ना। तो आंसर हो गया आपका ये नंबर, पहली भाज्य संख्या 4 हो जाएगा। इसके बाद आप आ जाओ, 1 के बारे में बताया थे, नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, बताया था ना। न भाज न अभाज, 1 जो है ना प्राइम के श्रेणी में, वो है ना आपका कंपोजिट के श्रेणी में। और सबका कारण हमने बताया था क्यों कैसे, है ना, उन सारी चीज को रिवाइज करिएगा। बोलो, सभाज्य संख्या को हम लोग रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम कहते हैं, और इसका मसा कितना होता है? 1 होता है। इसका डिफिनेशन है कि सभाज्य संख्या जिसका मसा 1 हो। तो 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। चलिए, बुझा रहा है, कैसे पार कर रहे हैं ना, बुझा रहा है ना। हाँ, कोई नया चीज पढ़ाई भी नहीं किया है, जो बताए हैं वही सब तो आ रहा है यहाँ पर, है ना। देखिए, निम्न में से कौन सा सभाज्य नहीं है? तो यहां पर आपको पहचानना होगा, बता सकते हैं कौन सा? 6, 14। 6, 14 क्यों? तो यहां पे हम कहेंगे क्योंकि इसका HCF 2 है। देखो HCF का मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों कटता हो। आप देख सकते हैं ये दोनों किससे कट रहा है? 2 से। 2 से ही भी कट रहा है, 2 से ही भी कट रहा है, तो HCF इन दोनों का 2 हो जाएगा। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कल ही मैंने बताया था कि सह अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, उन 2 संख्या को कहते हैं जिसका मसा 1 होता है। अब ऊपर वाला सवाल तो ही था, सह अभाज्य संख्या उन 2 संख्याओं कहते हैं जिसका मसा 1 होता है, बट इसका मसा कितना है? 2 है, इसलिए सभाज्य नहीं है। बाकी आप देख लो, इसका भी मसा 1, इसका भी मसा 1 और इसका भी मसा 1, मतलब ये तीनों कहलाएगा को प्राइम। बुझाया बात है? चलिए, इसके बाद यहां पे आ गए हम। ये रेलवे ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या? परमेय संख्या बोले तो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब मेरी बात को सुनिए, देखिए रेशनल नंबर, परमेय संख्या, तो यहां पर अपरमेय याद है सबको, इरेशनल नंबर। अपरमेय संख्या अगर आपको याद है तो मैंने कहा था कि जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। फिर हमने कहा था कि रूट वाली संख्या, रूट वाली संख्या क्या कहलाता है? अपरमेय संख्या। फिर मैंने कहा था सिंबल वाली संख्या, सिंबल वाली जो संख्या होता है वो भी अपरमेय होता है। रूट वाली संख्या भी अपरमेय, सिंबल वाली संख्या भी अपरमेय, जिसे P/Q के रूप में ना लिख पाए वो भी अपरमेय आपका, इन्हें बताए थे। तो यहां पर कहता है कि परमेय कौन है? परमेय कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी पे जरा थोड़ा आप काम करिए आप यहां, है ना। बोलिए, 8 का क्यूब रूट 2 और 2 - 2 0। देखिए ये रूट से बाहर निकल गया, 8 का घनमूल पूरा पूरी 2 होता है, तो रूट से बाहर पूरा पूरा निकल गया तो यही परमेय हो जाएगा। लेकिन बताइए 4 का क्यूब रूट कुछ होता है? एक और कैलकुलेशन आगे नहीं बढ़ेगा, इतना का इतने रह जाएगा।
इसका भी 2 का क्यूब रूट भी एग्जैक्ट नहीं होता, इसका कैलकुलेशन भी इतना ही रह जाएगा और इसका कैलकुलेशन भी इतना ही रह जाएगा। समझ में आया? क्या इसको आगे बढ़ा सकते हैं? रूट यहां पे खत्म होगा? नहीं खत्म होगा, रूट रह ही जाएगा। और आपको पता है कि रूट वाली संख्या को अप्रमेय संख्या कहते हैं। तो ये अप्रमेय, रूट वाला है, ये अप्रमेय, ये अप्रमेय। लेकिन हमसे क्या पूछता है कि परमेय कौन है? तो परमेय वो जो रूट से स्वतंत्र हो जाए, निकल जाए बाहर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा। ये आपका प्रमेय होगा। बाकी ये सब रूट से नहीं निकल रहा है तो अप्रमेय है। कोई डाउट है किसी को? डाउट रहेगा पूछिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। कहता है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपसे यह पूछा जा रहा है कि गलत कथन कौन है। अब देखो गलत इसमें एक होगा, 4 में एक गलत होगा और बाकी 3 सही होगा। तो देखो एक गलत है तो आप उसी को टारगेट सेट करिए, गलते वाले को पकड़िए एग्जाम हॉल में। ज्यादा माथा चारों पे नहीं लगाना है कि बहुत जानकार हैं चारों को एक्सप्लेन करते हैं, नहीं। अगर गलत पूछ रहा है तो गलत पे ट्राई करो। मान लेते हैं इजीली 4 में एक पकड़ा गया तो मार के आगे निकल जाओ। कंपटीशन में सिंगल चॉइस ही क्वेश्चन होते हैं, है ना। कुछ कुछ एग्जाम जैसा बिहार टीचर वाला ले लीजिएगा, है ना, तो उसमें आपका मल्टीपल चॉइस भी था। एक ऑप्शन में लिखा था आपके ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर के सभी, या फिर मोर देन 1 ऑफ अबव, मतलब ऊपर में एक से अधिक। तो जब एक से अधिक अगर कोई एग्जाम में अगर ऐसा कुछ लिख देगा तो फिर आपको 2 3 ऑप्शन भी सब देखना पड़ेगा, है ना बात। लेकिन ये चीजें बिहार टीचर वाले हैं, बाकी मैक्सिमम में एग्जाम में नहीं ही होता है आपका, समझे। तो फिलहाल कह रहा है गलत कौन है, तो गलत देखो तो सीधे पकड़ा रहा है। पाई क्या है? एक। क्या लिखा है? तो गलत है, नहीं गलत है, तो आंसर तो पकड़ा गया। और बाकी जो बच गया उसको अब छोड़ के आगे नहीं बढ़ जाना। अभी आप सीखने के पर्पज से पढ़ रहे हैं, तो बाकी वाले से आपने क्या सीखा कि ये भी लिखा हुआ सही है, ये सिखा रहा है कि ये भी लिखा हुआ सही है और ये भी लिखा हुआ एकदम क्लियर दिख रहा है कि पाई होता है अप्रमेय और लिखा है प्रमेय, तो यह है गलत। यह गलत आपका है। तो थोड़ा सा यहां पर हम लोग अब एग्जाम हॉल में ना है ना, यहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि सही सही बी और डी है तो कैसे यहां पर, है ना। देखिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखो पहले तो प्राकृत संख्या बताओ। एक से जो शुरू होता है उसी को तो प्राकृत बोलते हैं, नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो ये हो गया आपका प्राकृत संख्या। और जानते हो पूर्ण संख्या 0 शुरू होता है, 0 1 2 3, बुझाया। कहता है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो ये सही कह रहा है। देखो सभी पूर्ण, मेरी बात को सुनिए ध्यान से, सभी पूर्ण, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है विद्यार्थी को। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत होती है, ये गलत है। कहता है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत होता है, तो गलत है। पूर्ण संख्या 0 तो है, क्या ये प्राकृत होता है? कहेगा कि सभी पूर्ण संख्या, यहां से वहां तक नीचे वाला देखिए, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत होती है, गलत बोल रहा है। क्या सर कैसे गलत बोल रहा है? तो आप बताइए यहां पर पूर्ण संख्या क्या है? 0। क्या ये प्राकृत होगा? प्राकृत कहां शुरू होता है? 1 से, तो 0 को तो प्राकृत नहीं कर सकते हैं। तो अगर कह देगा कि सभी पूर्ण प्राकृत है तो ये गलत है ना, क्योंकि पूर्ण में 0 आता है बट उसमें 0 नहीं आता है। लेकिन अगर कह देगा सभी प्राकृत संख्या पूर्ण होगा तब सही है। प्राकृत में कहां से कहां तक? 1 से आगे। ये चीजें जो है देखो इसमें भी अवेलेबल है। तो सभी प्राकृत को हम पूर्ण कह सकते हैं बट सभी पूर्ण को हम प्राकृत नहीं कर सकते। तो झट से नोट लिखिए नीचे में, इस पे भी सवाल पूछा गया है। सभी प्राकृत संख्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है बट सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं कहलाएगी। बट सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, नहीं कहलाएगी, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी
बट सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं कहलाएगी। कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, बोलिएगा इसमें। ये जो मैंने पहला नंबर बताया, नहीं देखो तो पहला सही हो गया। दूसरा कहता है सभी पूर्णांक, देखो पूर्णांक अगर खलिए पूर्णांक बोला तो एक अंतर्गत निगेटिव इंटीजर भी आ जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक, और न्यूट्रल इंटीजर उदासीन पूर्णांक, सब आ जाएगा। पूर्णांक कितने प्रकार के? तो आपका कहना सर 3 प्रकार के। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक, और तीसरा उदासीन पूर्णांक। जीरो को उदासीन पूर्णांक कहते हैं, अभी गया था ऊपर में, हुआ था अभी, है ना। तो इस सभी पूर्णांक कह दिया तो मान के चलो ये निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो सबको कह रहा है, और सब कहता है कि वास्तविक संख्या है। तो मैं आपको बता दूं कि पूरा नंबर्स कितने पार्ट में बटा था? 3 पार्ट में बटा था। कौन कौन 3 पार्ट जी? 2 पार्ट में बटा था ना। नहीं पढ़ रहे क्या आप लोग? एक रियल और दूसरा इमेजिनरी। तीसरा कौन पार्ट है? 3 वाले बताइए जी, तीसरा कौन सा है? 2 ही ना। तब रियल और इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर वहीं पे खत्म हो गया था, इमेजिनरी का कोई पार्ट पुर्जा नहीं था, है ना। जितना भी कह सकते हैं ये सब जो नंबर दिख रहा है वो सब रियल का वंशज है ना। रियल का सारा वंशज है, रियल के अंतर्गत में ये सब आता है। तो कहता है कि सभी पूर्णांक रियल है, तो सही है कह रहा है, रियल का तो इसे बाल बच्चा है नहीं है। तो सभी पूर्णांक वास्तविक संख्या है, तो एकदम सही है। लेकिन कोई कहेगा सभी वास्तविक संख्या पूर्णांक है, तो गलत है। सारा वास्तविक संख्या कोई बोल दिया ना तो एक अंदर सब आ जाएगा आपका, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, पूर्ण, ट्रिंगुलर, रामानुजन, सब इसी के अंतर्गत में आपका आता है ना। तो सभी पूर्णांक वास्तविक हो सकते हैं, बट सभी वास्तविक पूर्णांक नहीं हो सकते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा ये सभी पूर्णांक परमेय संख्या, ये भी सही है। परमेय संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो जितने भी इंटीजर्स हैं चाहे प्लस में हो या माइनस हो, उसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। परमेय नहीं होता कब? जब रूट में होता, तो पूर्णांक रूट में थोड़ी ना होता। रूट 3 को पूर्णांक कहते हैं? नहीं कहते हैं। तो तीसरा, चौथा भी सही है, ए सही है, बी सही है, डी सही है, सी यहां पर गलत है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए हमारा 11 नंबर सवाल क्या कहता है जी, सुनिएगा। 2 परमेय संख्या का जोगफल, देखो परमेय संख्या का जोगफल सर्वदा परमेय, कहीं पर है सेम, सर्वदा परमेय होता है। सर्वदा जो लिखा है ना उसका मतलब हो गया हमेशा, किसी भी स्थिति में वो दूसरा नहीं हो सकता है। सर्वदा मतलब ऑलवेज, हमेशा। तो 2 को परमेय संख्या जोड़ेंगे ना तो परमेय ही मिलेगा। ये सही लिखा हुआ है, ये जो है सही है, और बाकी जो है क्या है? गलत है। तो गलत किस आधार पे उसको हम काट के दिखा रहे हैं, छांट के दिखा रहे हैं। सुनिएगा ध्यान सब लोग। 2 परमेय संख्या हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती है। आप ऐसा कुछ एग्जाम्पल लीजिए, ऐसा 2 को परमेय संख्या लीजिए कि इस बात को आप काट दें, मतलब इसको गलत ठहरा दें। ये कहता है ये नंबर की धनात्मक धन पूर्णांक होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, तो आप इसको निगेटिव दिखा दीजिए। 2 को परमेय संख्या में लिए, माइनस का 8 ले लिया, माइनस का 11 ले लिए। क्यों जी? एगो ले लिए माइनस का 8, माइनस का दोनों परमेय संख्या है, ये भी परमेय, ये भी परमेय है। अब इसको जब जोड़ेंगे हम, जोगफल करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 19। क्या आया? धनात्मक। आई कहता है कि सर्वदा धनात्मक होता है, कभी ऋणात्मक हो भी नहीं करेगा, तो गलत ना बोल रहा है। देखिए हमने परमेय तो लिया, देखिए ऋणात्मक आ गया, सही बात है। तो क्या कह रहा है कि सर्वदा मतलब हमेशा धनात्मक होता है, तो क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। तो गलत बोल रहा था, गलत है, छट गया। ये कहता है कि परमेय भी हो सकता है और अपर्मेय भी हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि अपर्मेय किसी स्थिति में नहीं होगा। आप कुछ भी ले लो, कुछ भी 2 ठो परमेय संख्या ले लो, कभी वो रूट में नहीं जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर कैसे नहीं जाएगा? 1 और 2 जोड़िए, कितना हुआ? 3। 3 को रूट 9 नहीं कहेंगे? कहेंगे, रूट में तो चल गया। यस सर। अब क्या बताए, फिर निकल नहीं जाएगा। अच्छा कोई पूछेगा रूट 9 रूट 9 अपर्मेय है कि परमेय है? परमेय है। और रूट 3 क्या है? परमेय। जो रूट से बाहर निकल जा रहा है पूरा पूरा, वो परमेय बन गया, एग्जाम्पल हमने लिया था। और जो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा वो अपर्मेय। अभी एक क्वेश्चन नहीं था जो ग्रुप डी 2018 में पूछा था, बाहर निकल गया था तो परमेय हो गया था, नहीं निकला था तो अपर्मेय। तो एक बात मैं बता दूं, किसी भी स्थिति में ये इस तरह का संख्या नहीं मिलेगा। जब परमेय पर, जब रेशनल 2 को जुटेगा तो रेशनल कभी नहीं आ सकता है।
रूट में थोड़ा अगर आए, जबरदस्ती हमने लाया तो फिर वापस से निकल जाएगा बाहर आपका। तो ये भी यहां पर कहना क्या है आपका गलत हो जाएगा, ये भी कहना आपका गलत है। कहता है कि सर्वदा अपरमेय होता है, तो परमेय अपर्मेय छठा, तो सर्वदा अपरमेय भी तो छठ ही न जाएगा। तो आंसर क्या होगा? सर्वदा परमेय। दो गो परमेय का जोगफल हमेशा परमेय होता है, बस इतना ध्यान रखना है। बोलिए जी, इसका आंसर हम क्या दे? -1। देखो जी, बड़ा से बड़ा नेगेटिव इंटीजर, तो याद करो मैंने बताया था -1 होता है, लिखाया भी है मैंने। मैक्सिमम नेगेटिव इंटीजर या कह सकते हैं ग्रेटेस्ट आपका -1 हो जाएगा, है ना। नेगेटिव इंटीजर समझते हैं ना, -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 डॉट। सबसे बड़का संख्या क्रम में कौन है? -1 है। आता है सबको माइनस, देखो 1, 2, 3, 4, इसमें सबसे बड़का कौन है? 4 है। लेकिन इसी में अगर हम माइनस लगा देंगे तो सबसे बड़का फिर ये हो जाएगा, जो छोट होता है वो बड़ बन जाएगा, जो बड़ होता है वो छोट हो जाता है आपका। जब कब? जब माइनस साइन लगा देते हैं तब। को बोलेगा -1 बड़ा कि -4 बड़ा, तो आपका कहना होगा -1। और सिर्फ पूछा जाएगा 1 बड़ा कि 4 बड़ा, तो 4 बड़ा आपका है। तो प्लस में है तभी बड़ा, माइनस में तो वो बड़ा हो जाएगा। जो बड़ है सो छोट, जो छोटा है सो बड़ हो जाएगा। क्लियर है बात? तो यहां पर सबसे जो ग्रेटेस्ट आपका नेगेटिव इंटीजर है वो -1 है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। कहता है n एक प्राकृत संख्या है। n जो है वो एक प्राकृत संख्या है, बोले तो नेचुरल नंबर है। n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत है। प्राकृत का मतलब क्या होता है? देखो, प्राकृत का मतलब 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कुछ भी। आप बताओ n का मान -2, 4, 6 हो सकता है माइनस में? बोलिए नहीं। n क्या है? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या कहां शुरू होता है? 1 से शुरू होता है, तो माइनस में कैसे हो जाएगा? यानी n की वैल्यू ये सब होगा। तो क्वेश्चन करो रूट n का मान क्या होगा, तो एक बार ट्राई करके देखो ना। n का मान 1 बैठाएंगे तो √1 यानी 1 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और √4 का मान 2, और √5 हो जाएगा, एक चीज आप देख रहे होगे कि कहीं कहीं जो है ना, कहीं कहीं परमेय हो जा रहा है। देखो, जो रूट से बाहर निकल गया वो परमेय हो गया है, ऐसा रूट से बाहर नहीं निकला तो अपरमेय हो गया। यानी n इसमें देखो, √n में अगर परमेय संख्या डालिएगा तो कहीं कहीं रूट से बाहर निकल जाएगा, और कहीं कहीं रूट से बाहर, और रूट से बाहर नहीं निकला तो अपरमेय, और रूट से बाहर निकल गया तो परमेय आपका हो जाएगा, है ना। तो कहता है कि हमेशा एक प्राकृत संख्या है, तो गलत ना कह रहा है। कहां प्राकृत आया? प्राकृत आया कुछ जगह से 1 आया, फिर 2 आएगा, और 9 रखिएगा तो फिर 3 आएगा, 4। तो प्राकृत कहीं कहीं आता है, आई कह रहा हमेशा प्राकृत आएगा, तो गलत ना बोल रहा है। तब फिर सुनिए, हमेशा एक परमेय संख्या भी गलत बोल रहा है। देखो, अपरमेय भी आ रहा है, कहीं कहीं अपरमेय भी आ रहा है। आई कह रहा है कि सर्वदा हमेशा परमेय ही होगा, तो ये भी गलत कह रहा है। हमेशा अपरमेय संख्या भी गलत कह रहा है। कह रहा हमेशा रूटे से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये भी गलत कर रहा है। देखो निकला हुआ है यहाँ पर। तब बताइए, चौथा माथा लगाना है। एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो वहां अपने टैलेंट नहीं दिखाना है। अगर 3 को छांट लिए गलती से, तो चौथा में मार के क्या लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। ताकना भी नहीं है इस पर, ताकना भी गुनाह है वहां पर। 3 को एकदम आप 100% श्योर है कि 3 को छट गया तो चौथा आंसर होबे करेगा आपका। कुछ भी लिखा रहे, राम लक्ष्मण कुछ भी लिखा रहेगा, होगा ही होगा आपका, है ना। क्या लिखा वैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम हॉल में, यहाँ पे हम सब ऑप्शन पे डिस्कस करेंगे। या तो एक प्राकृत संख्या या एक, सही तो बोल रहा है। ये सब जो 1, 2 मिला ये सब क्या है? प्राकृत है, और बाकी जो मिला वो क्या है? अपरमेय है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। कुछ पूछना है किसी को इसमें? ये सब 1 लाइनर क्वेश्चन है, जो हमने पहले पढ़ रखा है उसी से रिलेटेड है ये बातें, है ना। सी होगा। देखिए, इसमें से सुनिएगा, इसमें से कौन सा एक सही नहीं है। सवाल क्या कहना है कि इसमें से कौन सा एक सही नहीं है। सही नहीं है का मतलब क्या है? सही नहीं, इस शब्द का मतलब गलत होता। डायरेक्टो गलत लिख सकता था, लेकिन थोड़ा सा घुमाया है कि सही नहीं है।
अब विद्यार्थी थोड़ा सा जरूर 2 सेकंड रुकेगा, अभी सही नहीं है कर मतलब क्या हुआ, तो सही नहीं, तुम सही नहीं हो मतलब गलत हो, आपको नहीं करे मतलब एक बात बता रहे हैं ना, आप सही हो वैसे, है ना। तो गलत कौन है आपको ये पकड़ना है ना। क्या बोले, सी गलत है। देख ले रहे 1 ना तो अभाज ना ही भाज, तो ये है सही। तो ऐसा नहीं कि आंसर मार देना है ए, आंसर किसको मारना है, गलत वाले को। कलयुग है ना, गलतों को कभी कभी सही करना पड़ता है। 0 ना तो धनात्मक और ना ही, ये भी सही है। जानते हो ये सब सही होते हुए भी यहां पर क्या है, गलत है, और जो गलत होते हुए भी यहां पर सही होने वाला है। √2a का परमेय संख्या, ये भी क्या है, देखो ये सब 3 गो ऐसा है एकदम क्लियर दिख गया कि एक नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 0 क्या है, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, कह सकते हैं ना न्यूट्रल, और ये √2 क्या है, परमेय सबको पता है क्योंकि रूट से बाहर निकल नहीं रहा है। तो गलत कौन होगा, यही आपका होगा, सी ही गलत होगा। इस पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। गलत तो सी होगा, होना ही चाहिए, 3 छट गया तो सी होगा। चलो चेक करते हैं कैसे होगा, सी नंबर ऑप्शन को डील करते हैं। कहता है कि P गुना Q सम है, P गुना Q बराबर सम, तो कहता है P और Q हमेशा सौम्य होगा, तो ये गलत कह रहा है ना, विषम रहेगा तो ना होगा, एकदम होगा। मैं दिखा रहा हूं, एक वो इसमें से कोई सम लीजिए, एक वो कोई आप सम ले लो और दूसरा आप विषम ले लो, और गुना करिए फिर सम आएगा। लीजिए ना, जैसे इवन नंबर आप 4 ले लीजिए, यहां 5 ले लीजिए, गुना करिए, क्या आ गया 20, जो क्या है सम है। तो ये तो आ ही जा रहा है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि दोनों जगह हम इवन ही ले, ऑड में भी काम चल जा रहा है। ऑड जब हम ले रहे हैं तो भी हमारा काम हो जा रहा है, जबकि इसका कहना है कि P और Q यदि सम है तो P और Q हमेशा सम होंगे, तो गलत ना कह रहा है, विषम पर भी तो आंसर पुर जा रहा है, तब तो गलत कह रहा है, तो हो गया उत्तर, गलत होते हुए भी सही है। कुछ कहना है बोल सकते हैं आप। आपको यहां पर ऑप्शन को छांटना है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, सुनिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर, किसी विद्यार्थी का पीछे का क्लास भी छूटा है क्या, आज है 4थी क्लास, समझे। पीछे का क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 3 जो है निकल चुका है ना। कुछ लोग को छूटा होगा, तो इसका वीडियो हम आपको दिलवा दे रहे हैं, वीडियो दिलवा दे रहे हैं ना, समझे। कहां दिलवा दे हैं, टेलीग्राम पर दिलवा देंगे, है ना। तो कल इस पे बात करते हैं ना, तैयार पहले से करा के, समझे। लेकिन वीडियो हम प्रोवाइड करा देंगे, कल बात करते हैं ना, कल इसको हम फाइनली करवा देंगे। और कल जानते हो कितना क्लास का, आज वाला क्लास का भी दिलवा देंगे, यानी कल 4 क्लास का आपका हो जाएगा, है ना। 1 2 3 आज 4 नंबर है, तो कल जो है हम पीछे जितने भी क्लासेज हैं उनका वीडियो दिलवा देंगे। ज्यादा नहीं, देखो 50 मिनट का क्लास होता है, उसको फास्ट फॉरवर्ड कर करके, और एक दिन में ही जी, तब एक दिन में 3-4 को वीडियो देख लेना है आपका, 1 न 1.5 दिन में। देखो ये जो पढ़ा रहे हैं ना, सब पहले वाले पर आधारित है। जो विद्यार्थी अगर पहले वाला नहीं पढ़े तो मे भी अगर थोड़ा दिक्कत है, हमारी तो प्रयास है कि दिक्कत ना हो, है ना। लेकिन दिक्कत हो रहा है तो पहले वाले वीडियोज को देख लेंगे, पूरा क्लियर आपका हो जाएगा, है ना। तो उसको हम कल 100% दिलवा देंगे। आपका पीछे का सारा क्लास छूटा है तो इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा अभी, है ना। आगे बढ़ते हैं। 2 लगातार पूर्णांकों में से एक क्या है, सम है। 2 लगातार पूर्णांक में से एक क्या है आपका, सम है, यह ध्यान रखना है। फिर दूसरा पढ़िए, विषम पूर्णांकों का वर्ग 8n+1 के रूप में है। तो कहता है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। अच्छा, ये 2 को कथन दिया है, स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2। जानते हो आजकल मैं बता रहा हूं, पिछले 3-4 साल, 4 साल 5 साल से, 4 साल से 5 साल मत जाओ, 3 से 4 साल से कथन वाला भी सवाल गणित में खूब देखने को मिल रहा है ना। कथन जैसे 2 को लिखा है, कौन 3 गो, 4 गो, 5 को कथन तक मैंने देखा है, 5 को दे देगा, यानी समझो कि 1 सवाल में 5 को सवाल घुसा दिया है। लेकिन ऐसा नहीं, बहुत कैलकुलेटिव नहीं होता, छोटी छोटी बातें, 1 लाइनर चीज 5 को लिखा रहता है ना। मतलब मान के चलो कि 5 कॉन्सेप्ट अगर विद्यार्थी को पता है तब जाके 1 नंबर वो देता है।
ऐसा क्वेश्चन भी आजकल अब देखने को मिल रहा है ना। तो ये जैसे सवाल है, इसमें कहता है दो गो लगातार पूर्णांक में एगो सम है, तो सही है ना, है लगातार दो गो लीजिएगा ना तो एगो सम आएगा और एगो विषम आएगा। आप ट्राई कर लो, लगातार दो गो पूर्णांक का मतलब क्या होता है, निगेटिव पॉजिटिव सब, तो एगो सम आएगा और एगो विषम आएगा। जैसे -7 और -8, बोलो -8 सम है कि नहीं है? याद है, यूज में हम जरूर सम 2 से करते हैं, लेकिन माइनस में जो 8 है, 6 है, -10 है, -12 है, -13 सब क्या है, सम संख्या। कोई पूछेगा 0 सम है या विषम है? सम है। आवाज का कम आ रहा है जी, नहीं याद है? ठंडा में मतलब हाथ पर नहीं चल रहा, अलग मैटर है ना, जुबान भी नहीं चल रहा है। ठीक है, भोगिएगा, बता रहे हैं, है ना, नहीं पढ़िएगा तो पहला तो सही है। आप कहीं से लगातार दो गो संख्या लीजिए तो एगो सम होइबे करेगा वहां पर, है ना। 10 11 लीजिए, लगातार दो गो लिए तो 10 सम हो गया। 100 101 लिए तो 100 सम हो गया। कहीं से लगातार दो गो लग रहा है, अगर आपको कि यहां सर दो गो ले रहा है तो नहीं हो रहा, तो बोल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि दो गो हम लगातार संख्या, लगातार लेना है, गैप पर नहीं, लगातार लेना, अगर आपको लग रहा है कि सम नहीं आ रहा है तो बोल सकते हैं। किसी का नहीं भी आ रहा है, सबका आ रहा है, चलो ठीक है। तो ये सही हो गया स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट सही है, डन। इसके बाद आगे बढ़िए, विषम पूर्णांक का वर्ग, विषम पूर्णांक यानी ऑड इंटीजर, ऑड नंबर, ऑड नंबर का क्या कर रहा है, इस रूप में होता है। मैंने बहुत सारे नंबर्स का फॉर्मेट बताया है। सम संख्या का फॉर्मेट बोलिए +-2k, अब विषम संख्या का फॉर्मेट 2k +-1, अभाज्य संख्या का 6k +-1, कल पढ़ाए हैं। एक और बता दो परफेक्ट नंबर का, 2p-1 इंटू 2 के पावर p-1। देखो 2 के पावर ऐसे p-1 और 2 के पावर p-1 है ना। सबसे पहली परफेक्ट नंबर 6 होता है आपका, 6 होता है, 6 होता है। फिर उसके बाद 28 और उसके बाद 496। चलो बहुत बढ़िया। देखिएगा, विषम पूर्णांक का वर्ग इतना के रूप में होता है। इसका कहना है कि कोई भी विषम उठा लो वो इसी रूप में होबे करेगा। तो आइए इसको तो हम जांच करते हैं, चेक करते हैं। विषम संख्या उठाते हैं। विषम संख्या 1 सबसे पहले है, 1 का वर्ग कितना, 1 हो गया। आप 3 उठा लो, 3 का वर्ग, 5 उठा लो, 5 का वर्ग 25, 7 उठा लो, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81। अब कहना है कि ये सब का सब जो है ना, मतलब इतना ही नहीं, आगे और भी ये सब विषम संख्या का वर्ग है। ये सब 1 9 25 49 81। सवाल का कहना है कि ये 8n+1 फॉर्म में होता है। हमें तो लग रहा है सही है, कहो कैसे? तो n का मान आप 0 रखिए यहां पर सब लोग, तो 0 रखेंगे तो कितना देगा 1। 1 रखो तो 8 है, कम 8 और 1 9। अब 2 नहीं रखना है, 2 नहीं, यहां पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे तो 8 3 24 और 1 25। यहां पे क्या रखे, 6 रखिए तो 8 6 48 और 1 49। यहां पे क्या रखिए, 10 रखिए, 8 10 80 और 1, यानी जितने भी ऑड नंबर का स्क्वायर है वो सारे के सारे इस फॉर्म में होते हैं। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इस फॉर्म की संख्याएं ऑड नंबर का स्क्वायर ही हो ये कोई जरूरी नहीं है। कल एक जगह मैंने बात किया था इस तरह का, मैंने क्या कहा कि जितने भी ऑड नंबर का स्क्वायर है वो इस रूप में होगा, बट इस रूप की सभी संख्याएं अभाज्य ही हो, सॉरी ऑड नंबर का स्क्वायर ही हो ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे आप रख लो यहां पर 2, तो 2 रखेंगे, 8 दूना 16 प्लस 1 17 आया। क्या किसी विषम संख्या का स्क्वायर 17 होता है? नहीं होता है। तो हमारा कहना है, या इसका भी कहना है 2 नंबर का, कि जितने भी ऑड नंबर का स्क्वायर हैं वो इस रूप के होंगे, लेकिन इस रूप की सभी संख्याएं ऑड नंबर का स्क्वायर ही हो ये कोई जरूरी नहीं है। आपका समझ में आया? तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है आपका, जितना भी ऑड नंबर का स्क्वायर होगा सब इस रूप में होगा, यानी n का मान कोई ना कोई बैठाने पर ही पूर्व करेगा आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 1 और 2 दोनों। ई वाला थोड़ा इनसे यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये बढ़िया सवाल है। सेकंड वाला जो है ना ये बढ़िया सवाल है, यानी मान के चलो तो ऑड नंबर के स्क्वायर का ये फॉर्म है, इस फॉर्म में होता है। कोई भी विषम संख्या का जो स्क्वायर है वो इस फॉर्म में होता है। इसका कहने का अर्थ ये है आपका।
अभी थोड़ा लेवल कम है, धीरे धीरे आपको लेवल इसका बढ़ते चला जाएगा, उसके लिए आप टेंशन ना लें, है ना। अब स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ना, पहला श्रेणी के बाद दूसरे तीसरे पर एक ही बार छलांग लगाइएगा तो गिरने का चांस रहेगा, है ना। एक और आंसर तो बता ही सकते हैं, कितना बाज्य होगा आपका, देख लो जी। अच्छा एक बात बताओ, ये फॉर्मूला आता है सबको, क्या जानते हो फॉर्मूला है ये, ए स्क्वायर माइनस बराबर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, आता है सभी को। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस, यानी जोड़ के और फिर एक बार घटा के, ऐसा करिए ना, 119 और प्लस का 111 जोड़ देंगे, अब फिर 119 में से 111 घटा देंगे, सही बात है। जोड़ के लिख देंगे ऊपर, जोड़ के लिखेंगे और घटा के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए इसको जोड़िए जरा, 220, इसको जोड़िए, घटाइए, 1 मिनट, 230 न होगा जोड़ने पर, यहां घटाइए तो 8। अब इसको गुणा कर दीजिए, 23 8 है 184, यही ना हो गया, तो 23 8 184 पे 0 बैठा दिए। अब कहता है ये क्या है, तो आपको लग रहा है भाज्य संख्या है, अपरमेय तो है नहीं रूट में, स्क्वायर नंबर तो किसी का होता नहीं है, अभाज्य तो ये है नहीं, ये तो भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या देखो 0 से 10 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 2 से कट रहा है कि नहीं बात, तो ये क्या हो जाएगा आपका भाज्य संख्या हो जाएगा आंसर। कहता है कि इसको हल करने पर जो परिणाम आएगा, परिणाम यही मिला, क्या है इन चारों में, तो परिणाम क्या है, भाज्य संख्या, यह ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी घटता हो, बुझाया। तो बाकी जो है आज की सेवा ही समाप्त करेंगे, है ना, वापस मिलेंगे हम कल